एपिसोड की स्टार्टिंग में तामी योंगी से पूछती है, तुम हमेशा मास्क लगाकर क्यों रहते हो। जिहो बताता है हाई स्कूल में लड़कियां इसके पीछे पागल थी। उन्हीं सभी से परेशान होकर इसने मास्क पहनना शुरू किया। अब शान तामी को उसकी बनाई कुकी टेस्ट कराता है। तामी कहती है, पर तुमने तो अभी ही वीडियो देखी थी और इतनी जल्दी तुमने ये बना भी ली। तामी बहुत ही हैरान हो जाती है। मुझे कुकिंग क्लासेस लेते हुए इतना टाइम हो गया और इसने सिर्फ एक वीडियो देखकर इतनी अच्छी कुकी बना ली। जिसके बाद नायोन ड्रिंक करके कैफ़े में आती है। वो तामी से पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारे कैफ़े में बहुत ही हैंडसम बॉय काम पर रखे हैं। वो चांद से कहती है, तुम हैंडसम हो पर इतने नहीं। जिसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ योंगी आता है। नायोन उसे फ्लावर देती है। योंगी से कहती है, तुम तो सच में संगमरमर के पत्थर की तरह हो। योंगी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। तामी नायोन को पकड़कर एक शॉप में लेकर जाती हैं, जहाँ बैठकर दोनों आस पड़ोस की चुगलियाँ करती है। तामी कहती है, जब से वो चारों आए हैं कैफ़े की 4 गुना कमाई हो रही है। कैफ़े का सारा काम वो चारों कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये सारी बात सना सुन लेता है। अब तामी कैफ़े में जाती हैं, जहाँ वो सना से कहती है, यहाँ पर काम करते वक्त तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम सबके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। कि तभी वहाँ जिहो चिल्लाते हुए आता है, सुनो गाँव वालों सुनो, आप इस पर भरोसा मत करना। चांद बताता है, कल इसने एक हिस्टोरिकल ड्रामा देख लिया था, जिसकी वजह से उसका भूत इस पर सवार हो गया और सुबह से ये ऐसे ही ड्रामा कर रहा है। तामी कहती है, कस्टमर के सामने तुम ऐसी हरकत मत करना। जियो कहता है, नहीं वो भी तो हमारी जनता है, तो मैं उनके सामने ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तामी कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फ्री में 2 कटोरे आइसक्रीम दूंगी। जियो कहता है, सच में आप मुझे 2 कटोरे आइसक्रीम दोगी। जिसके लिए वो मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं कस्टमर के सामने अजीबोगरीब हरकतें नहीं करूँगा। अब वो सभी अपनी अपनी ड्रेस पहन लेते हैं। बस योंगी को उसका एप्रन नहीं मिलता। अब हम देखते हैं, किसी ने योंगी के एप्रन की बुरी हालत कर दी थी। उन सभी को लगा ये किसी कुत्ते ने कराई। जिसके बाद सभी अपना अपना काम करने लगते हैं कि तभी बहुत सारी लड़कियां योंगी को घेर लेती है। वहीं एक लड़की योंगी को एक उंगली दिखाती है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उन सभी को देखकर जियो बेहोश हो जाता है। वो लड़की योंगी से कहती है, आज से तुम मुझे डेट कर रहे हो। अब उन सभी को पता चलता है किसी ने छिपकर योंगी की फोटो खींची है और उसका फेक अकाउंट बनाया है, जिसे देखकर सभी यहाँ आ रही है। तामी कहती है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। जियो कहता है, हाँ सीओ सही कह रही है, आपको घर जाना चाहिए। वैसे भी आज रात कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरी मॉम रात को उबले हुए मक्के बनाने वाली है, इसलिए आज कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर तुम्हें खाने हैं तो तुम भी मेरे घर आ सकते हो। अब योंगी बाहर चला जाता है, जहाँ एक बच्ची उससे कहती है कि आपको जुकाम हुआ है, ये गोली है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जिसके बाद योंगी अपना मास्क हटा देता है। वहीं वो सभी गुनहगार को ढूंढने में लगे थे। तामी को लगता है जो कैफे में ज़्यादा टाइम रुकता होगा वही असली गुनहगार है। जिसके बाद उसे एक लेडी पर शक होता है जो एक घंटे से बैठी हुई थी। कि तभी वो वहाँ से भाग जाती है। तामी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक वो लेडी वहाँ से भाग चुकी थी। नायोन देखती है वो लेडी टेबल पर एक नोट छोड़कर गई है, जिस पर लिखा है कि मैं बहुत ही भूखी हूँ और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूँगी। अब वो सभी देखते हैं कि योंगी कैफ़े में फिर से आ चुका था। वहीं कोई छिपकर उसकी जासूसी कर रहा था। अब सभी मिलकर योंगी का फोटोशूट करते हैं और उसका रियल अकाउंट बनाकर सारी फोटोज उस पर पोस्ट करते हैं, ताकि वो गुनहगार को पकड़ सके। अब एक लड़की उसकी पोस्ट को देखकर उसे बुरा भला कहती है। अब हम देखते हैं कैफे पूरा भरा हुआ था और सभी योंगी से मिलने आए थे। कि तभी योंगी के पास एक लड़की आती है और अपने बैग में से एसिड निकालकर उसके मुंह पर फेंकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड़की तो खड़े होकर ये सब कुछ सोच रही थी। कि तभी वो घबराई हुई योंगी के पास जाती है। वो एसिड निकालने की कोशिश करती है कि तभी नायोन उसे रोक लेती है। वो लड़की बताती है, स्कूल टाइम में मुझे योंगी पसंद था। कुछ लड़के इसके ऊपर दूध का पैकेट फेंकने वाले थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने दूध का पैकेट योंगी के ऊपर फेंककर सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर मुझे परेशान करने लगी कि तुमने योंगी के ऊपर दूध क्यों फेंका। योंगी वहाँ आता है और उन लड़कियों से कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो आज कैफ़े में मिलते हैं। जिसके बाद वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है।
उस दिन से स्कूल में सब मुझे परेशान करते थे। मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं 1 साल तक घर में ही रही लेकिन कई सालों बाद अचानक मैंने तुम्हें कहीं पर जाते हुए देखा। पर तुम ये नहीं जानते थे कि वो पैकेट मैंने नहीं फेंका था। योंगी कहता है मैं जानता था तुमने वो सब नहीं किया, पर मैं वो बता देता तो वो तुम्हें और भी परेशान करती। उन दोनों की स्टोरी सुनने के बाद जियो बुरी तरह से रोने लगता है। चान नायुन से पूछता है पर आपको कैसे पता लगा कि इसके पीछे इसका हाथ है? नायुन कहती सब लड़कियां योंगी के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी। बस एक यही थी जो योंगी को देखे जा रही थी, जैसे वो उससे बहुत ही प्यार करती हो। नायुन उससे पूछती है क्या तुम अब भी योंगी को पसंद करती हो? तुम्हें अपने दिल में कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। फीलिंग यहाँ शेयर कर सकती हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब सभी खुश थे कि गुनहगार मिल चुका था कि तभी वो लड़की कैफे में आती है। जियो कहता है ऐसे फ्लावर तो मैंने पहले भी कहीं देखे हैं। वो नायुन की तरफ देखते हुए कहता है। नायुन उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो सभी कहते तुम योंगी से मिल सकती हो, पर वो मना कर देती है। मैं यहाँ योंगी से मिलने नहीं आई, मैं यहाँ नायुन से मिलने आई हूँ। जिस तरह इन्होंने मुझे समझाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब सब कुछ ठीक था कि तभी कैफे में कोई बुरी हालत में आता है, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। और वो और कोई नहीं तामी का भाई था, जो तामी को धोखा देकर यूरोप घूमने गया था। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।